Good afternoon. This is Gini Anecha, and this is your numerology for the month of July. समझ भी नहीं आता कि मैं अच्छी खबर पहले दूं या बुरी खबर पहले दूं। इतनी कंफ्यूज हो जाती हूँ। हर महीने का यही हाल है मेरा। कहाँ से शुरू करूं? क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, अच्छा भी बुरा भी। ग्रह ग्रह तो बदलते रहते हैं और सदियों से बदलते आए हैं। नंबर्स भी लौट कर आते रहते हैं, लेकिन इनका जो कॉम्बिनेशन होता है, जैसे कि 4 राहु है, 7 केतु है, और इस साल का नंबर जो 46 है, 42 है, टोटल 6, उसके अंदर जब 7 मिलाया जाता है तो 49 आता है। और राहु केतु, 9 मंगल, 6 शुक्र। इस महीने मेरे ख्याल से शायद आज ही मंगल मेष में आया है और राहु के साथ है, और इसका असर तो होगा, दुनिया पर होगा, हमारे देश पर होगा, हमारी जिंदगियों पर होगा। तो नंबर जो है 4 और 9, इसका टोटल आता है 13। 13 नंबर से अक्सर लोग डरते हैं कि अनलकी नंबर है, चेंज का नंबर। लोग समझते हैं ये मौत का नंबर है। फ्राइडे द 13th मूवी आई थी, तब से वो एक किसी ने बना दिया और लोग तब से डरने लग गए कि नहीं, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, मुमकिन है। तो ये महीना नंबर 4 का है। अब इसके लोगों को ये भी लगता है कि नंबर 4 बहुत ही बुरा नंबर है। नहीं, इसके अपने फायदे भी हैं, और हर नंबर में अच्छाई और बुराई होती है। आपको क्या लगता है कि 5 बहुत अच्छा है, 6 बहुत अच्छा है? हर नंबर अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, अपनी पॉजिटिव साइड की चीजें भी लाता है। तो जनरलाइज करना गलत होगा, लेकिन यहाँ पर तो मैं, हाँ, जब मैं टैरो करूंगी साइंस के लिए, तब मैं आऊंगी पर्सनल रीडिंग्स पे के कौन से साइन के लिए ये कैसा होगा, कौन से क्या बोलते हैं उसको, साइन मतलब मेष, वृश्चिक, भूल गई। तो सन साइन, मून साइन, लग्न, इसके लिए किसके लिए कैसा होगा वो हम तब बात करेंगे। पर दुनिया के ऊपर कैसा असर पड़ेगा, क्योंकि दुनिया की जो ये नंबर है, ये तो पूरी दुनिया के लिए बदल रहे हैं। हालांकि अगर कुंडली देखी जाए तो हिंदुस्तान की, अ, हर कंट्री की अलग होती है, हिंदुस्तान की भी अलग है। और कुछ ऐसी चीजें होंगी जो हिंदुस्तान में होंगी, बाहर शायद ना हो। कुछ ऐसी चीजें होंगी जो बाहर के देशों में होंगी, हिंदुस्तान में शायद ना हो। तो नंबर के बारे में जब हम बात करते हैं, पूरे वर्ल्ड में जो होने वाला है उसकी शुरुआत करते हैं, तो पहली बात तो ये कि लोगों की जिंदगी, जो रोजमर्रा की जिंदगी है, रोजमर्रा की जिंदगी में फर्क पड़ेगा। हो सकता है कि बहुत जगह पर लॉकडाउन भी हो, हिंदुस्तान में मुझे नहीं लगता, लेकिन बहुत जगह पर हो सकता है। अ, उसके अलावा काम करने के तरीके बदलेंगे, क्योंकि नंबर 4 है और 4 का ताल्लुक आपके काम से है, उन चीजों से है जो आप अपने हाथों से करते हैं। तो काम करने के तरीके बदलेंगे। हो सकता है कुछ लोगों का काम बदल जाए। काम बदल जाए से मतलब है कि आप जॉब चेंज कर लें, या अगर आप बिजनेस करते हैं तो हो सकता है आप एक तरह का जो काम कर रहे थे उसे छोड़ के आप दूसरा कोई काम करने लग जाओ। अक्सर होता है, लोग रियलाइज करते हैं कि मैं पढ़ तो लिया इस काम के लिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने इंजीनियरिंग कर ली, क्योंकि सो एंड सो माँ बाप ने कहा, सबने किया, दोस्तों ने किया, ब्ला ब्ला। लेकिन मेरा मन जो है वो कह रहा है कि मुझे इंटीरियर डिजाइनिंग करनी चाहिए या फैशन डिजाइनिंग करनी चाहिए। तो बहुत कर लिया काम, पैसा कमाने के लिए बहुत कर लिया, अब खुद को खुश करने के लिए करो। इस तरह की बहुत सारी वजह हो सकती है।
तो लोग अपना काम बदल सकते हैं। और आमतौर पे जब आप अपनी खुशी के लिए काम करते हो ना, तो उसमें तरक्की खुद ब खुद आती है। तो इस महीने से मुझे ये भी लगता है, हालांकि ये मैंने शायद पिछले महीने भी कहा था, कि लोगों की कमाई बढ़ने वाली है, लोग अच्छा पैसा कमाने वाले हैं। 4 का ताल्लुक उन चीजों से होता है जो आप हाथ से करते हैं। तो जैसे कि आप घड़े हाथ से बनाते हैं, आप ज्वेलरी हाथ से बनाते हैं, आप कढ़ाई हाथ से करते हैं, टेलरिंग हाथ से करते हैं। तो ये सब जो चीजें हैं, ये सब जो फील्ड्स हैं, और इसका ताल्लुक होता है खाने से। 4 तत्व, आपके चारों तत्व, 5 तत्व होते हैं, पर 5वां जो है वो ईथर है, मतलब स्पेस। तो आकाश बोलते हैं उसको, पता नहीं क्या, एक आकाश है, एक वायु तत्व है, एक आकाश तत्व है। तो मैं वायु तत्व की नहीं, मैं आकाश तत्व की बात कर रही हूँ, वो 5वां है। लेकिन जो 4 तत्व हैं, वायु, धरती, आग, पानी, इनकी बात कर रही हूँ। तो 4 का ताल्लुक इनसे भी है। 4 का ताल्लुक है हमारी धरती से। तो धरती की जब हम बात करते हैं तो उसमें आ जाता है खेती बाड़ी, माइनिंग, मतलब कोयला, मेटल्स, इन सब चीजों की, तो ये बहुत होने की संभावना है। इसके अलावा जब साथ साथ में आता है तो जमीन के नीचे खुदाई करके कई बार बहुत पुरानी पुरानी, सदियों पुरानी चीजें मिलती हैं, या कुछ ऐसी चीजें मिल जाती हैं जिसके बारे में लोगों को नहीं पता होता। तो आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स जिसको बोलते हैं, कई लोगों को सोना मिल रहा है। ये मैंने पिछले साल कहा था कि इस साल में ऐसा बहुत कुछ होगा। मैंने शायद 2 महीने पहले भी कहा था, मई के महीने में, और तब ऐसा हुआ भी था। इनफैक्ट जून में भी शायद कुछ सोना कहीं पर मिला है जमीन के नीचे। और जुलाई में भी ऐसे बहुत सारी और चीजें मिलने के आसार हैं। और इसकी वजह से खुदाई जो है वो जोर पकड़ेगी, और बहुत जगह पर लोग करना शुरू करेंगे। अब इसके अलावा हेल्थ की जब हम बात करते हैं, तो जब ये 4 तत्व से मिला है तो आपके चारों तत्व के ऊपर असर भी दिखाएगा। लेकिन उसके बारे में हम बाद में जब स्पेसिफिकली हेल्थ की बात करेंगे तब हम बात करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं नेचुरल डिजास्टर्स की, कि मतलब भूचाल आना, ज्वालामुखी फटना। सॉरी, मुझे हिंदी में बोलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है क्योंकि मैं सोचती और लिखती अंग्रेजी में हूँ। आई एम सॉरी, अब मुझे वो सोच के करना पड़ता है। तो भूचाल, लैंडस्लाइड्स, वल्केनोज मतलब के ज्वालामुखी, उसके अलावा जहां पर बहुत ज्यादा अगर बारिश होगी तो बहुत ज्यादा होगी, नहीं होगी आमतौर पे बारिश। मेरे हिसाब से जहां पर, जिन जगह पर गर्मी है वहां गर्मी बेहद पड़ेगी। अगर बारिश नहीं होगी, गर्मी बहुत तेज होगी, जो कि ऑलरेडी हो रहा है। तो एक्सट्रीम्स होने वाले हैं। लैंडस्लाइड्स में बोल चुकी हूँ। और जहां पर बारिश होगी वहां पर इस कदर होगी कि बाढ़ आएगी। ये मैंने 2022 की जब मैंने न्यूमरोलॉजी की थी दिसंबर में, मैंने तब भी कहा था कि एक्सट्रीम में होगी, और वही हो रहा है। कई जगह पर तूफान भी आ रहा है, और वो आएगा। हवा, मतलब हवा से जो तूफान आता है, अंधेरी जिसको बोलते हैं हिंदी में, अंधेरी आ गई तो हवा का तूफान, वो भी बहुत जगह पर होगा और आएगा। उसके अलावा बहुत जगह पर आग लगने की संभावना है। अब आग कहाँ कहाँ लगेगी? अच्छा, जब हम रिसर्च की बात करते हैं तो सिर्फ जमीन के नीचे ही नहीं, लोगों के घरों में भी घुस के, लोगों की जिंदगी में घुस के जो गलत काम करने वाले लोग हैं उनके बारे में बहुत सारी चीजें सामने आएंगी, बहुत सारे एक्सपोजर्स होंगे। कॉन्स्पिरसीज जो लोग बोलते हैं ये कॉन्स्पिरसी थियोरी है, लेकिन वो कॉन्स्पिरसी थियोरीज अब प्रूव होंगी कितनी सही हैं। बहुत सारे लोगों की सीक्रेट्स जो उन लोगों ने छुपा के रखी हुई हैं, बातें, वो बातें
सामने आएंगी। और इसके अंदर जब मैं कहती हूँ कि बहुत सारे सीक्रेट्स सामने आएंगे, इसके अंदर मर्डर्स भी हो सकते हैं, रेप्स भी हो सकते हैं। वो मर्डर्स जिसको सुसाइड का नाम दिया गया है, वो मर्डर्स भी हो सकते हैं, आप समझ रहे हो, जिनको नेचुरल डेथ का नाम दिया गया है, वो मौतें भी हो सकती हैं। बहुत सारी चीजें। उसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, पॉलिटिकल पार्टीज की कुछ लोग ऐसे होंगे जहां पॉलिटिक्स में, जिनके बारे में कुछ सच्चाइयां सामने आएंगी, और अंदेशा है कि हो सकता है कि शायद किसी की अरेस्ट भी हो, और हो सकता है कि एक आध कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन उसकी किसी न किसी वजह से मौत हो जाए। इसके अलावा कोई ड्रग्स के जो काम हैं वो बढ़ने के चांसेस हैं, और ड्रग्स करने वाले जो लोग हैं उनके अरेस्ट होने के चांसेस हैं। इसके अंदर आप समझ गए हो कि कौन कौन लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो मैं उनका नाम नहीं लूंगी, लेकिन मैं इशारा भी देना नहीं चाहती, क्योंकि बहुत मुमकिन है कि ऊपर के तबके के लोगों का नहीं, इस बार उनके नीचे के तबके के जो लोग हैं, जो पब्लिक लाइमलाइट में नहीं है, उन लोगों पर ये असर पड़े। उसके अलावा ये मैंने पिछली बार भी कहा था, और अब इस बार इस महीने फिर कह रही हूँ। इनफैक्ट जब मैंने पिछली बार कहा तो एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई, माई डॉटर जॉइंड अ कल्ट, वो डिस्कवरी चैनल पे है शायद, और उसमें एक बाबा हैं जो बहुत मशहूर हो गए थे, टीवी के ऊपर आते थे, बहुत लोग उन्हें मानने लग गए थे। वो लड़की मर गई, लेकिन उसके शायद फादर ने उस बारे में इंक्वायरी की, पता लगाया, और पता चला कि उस लड़की को उस बाबा ने सेक्सुअली मोलेस्ट किया था, उसके साथ गंदी हरकतें की थी, और आज वो शायद आदमी जेल में है। वो किस्सा एक बहुत बड़े बाबा का था, लेकिन इस बार भी और बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे बाबा, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो क्रिमिनल्स होते हैं लेकिन कानून से भागने के लिए बाबा बन के बैठ जाते हैं, ऐसे वाले लोग भी पकड़े जाएंगे। उसके अलावा ऐसे भी होंगे जो खुद को इस रूप में बनाकर गलत हरकतें कर रहे हैं, गलत चीजें कर रहे हैं, वो लोग भी पकड़े जाएंगे। ऐसे लोगों को जेल होने वाली है इस महीने, फिर कोई ना कोई ऐसा किस्सा सामने आएगा। केमिकल फैक्ट्रीज, केमिकल प्लांट्स, यहाँ पर फार्मा, दवाई, मेडिसिन, गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स जैसे पुलिस स्टेशंस हो गए, कोर्ट हो गए, इस तरह की चीजें, मैरिज हॉल्स हो गए, कोई पब्लिक इवेंट हो गए, ऐसी जगहों पर एक आग लगने की संभावना है, 2 बॉम्ब ब्लास्ट होने की संभावना है, और वहां पर हो सकता है कि कोई टेररिस्ट एक्टिविटी हो, तो वो होने की संभावना है। उसके अलावा रायट्स, रिलीजन को लेके, धर्म को लेके रायट्स जो हैं वो होने की संभावना भी दिखाई देती है मुझे। बहुत सारे लोग मरेंगे, कोई बाढ़ में, कोई गर्मी से, कोई भूचाल से, इस तरह की बहुत सारी चीजें होंगी। पता नहीं क्यों 2-3 लफ्ज हैं जो जब मैं लिख रही थी तो बार बार मेरे दिमाग में दस्तक दे रहे थे, और एक तो था मॉर्चरी। अब मुझे नहीं पता कि मॉर्चरी में आग लगने वाली है या मॉर्चरी से ताल्लुक रखने वाली कोई चीज एक्सपोज होने वाली है, तो ऐसा कुछ हो सकता है कि सामने आए मॉर्चरी से रिलेटेड, मतलब कि जहां लाशें रखी जाती हैं, या कोई ग्रेवयार्ड जहां पे जलाए जाते हैं या दफनाए जाते हैं, ऐसी जगह को लेकर मेरे दिमाग में बार बार आ रहा है कि शायद कोई घटना घटे।
दूसरी चीज ये है जो मेरे दिमाग में बार बार आ रही है, I don't know. Those are the words that came in my or that were told to me, and I am telling you. मुझे जो बताया गया मैं आपको बता रही हूँ. Waking the dead, the walking dead और waking the dead. अब मुझे जब ऐसे कुछ words या मैसेजेस चैनल होते हैं तो मैं उनके ऊपर सवाल नहीं करती, आता है मैं आपको बता देती हूँ. तो ये दो चीजें आई हैं, मैसेजेस आए हैं मेरे पास. अब उनसे ताल्लुक रखने वाली कुछ चीजें हो सकती हैं कि रिवील हो, एक्सपोज हो. देखते हैं, ये तो वक्त बताएगा. बाकी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कल जब मैं टैरो लाइव करूंगी तब आप मुझसे ये पूछ सकते हैं. अब आते हैं हम स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स पे. हेल्थ, रिलेशनशिप्स, फाइनेंसेस. और हेल्थ का हॉस्पिटलाइजेशन बहुत होगी क्योंकि कुछ तरह के वायरसेस या पैंडमिक बढ़ने की आकांक्षा है. अब पैंडमिक, मैं आपको सही बात बताऊं, मुझे नहीं लगता है कि असल में पैंडमिक बढ़ता है, उसका डर बढ़ाया जाता है. अगर आप मेरा इशारा समझ रहे हैं तो इसका मतलब आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देख चुके हैं, और नहीं समझ रहे हैं तो आपको देखने चाहिए जो मेरे दूसरे चैनल्स पर हैं. तो खास करके एक मंकी पॉक्स करके आ रहा है जो कहा जा रहा है कि बहुत बढ़ रहा है, लेकिन वो एक्चुअली वायरस नहीं है. वो जो ये दिया गया था उसका साइड इफेक्ट है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों के मरने का अंदेशा है. सॉरी. बीमारियां फैलने की, बीमार होने की, सर्जरीज, एक्सीडेंट्स, माइनर एक्सीडेंट्स, मेजर एक्सीडेंट्स जिनकी वजह से मौत हो जाए, जैसे कि अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड हो गई, या कोई बहुत बड़ा मेजर एक्सीडेंट हो गया. जैसे बाहर के देशों में क्या होता है कि सब लोग स्पीड से चलते हैं, तो एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तो पीछे लाइन से बहुत सारी गाड़ियों का एक्सीडेंट हो गया. ये भी हो सकता है. और जैसे कि मैंने कहा कि कोई पॉलिटिशियन मरेगा, ये भी मुमकिन है कि या उसकी या किसी और पॉलिटिशियन की का करियर हमेशा हमेशा के लिए तबाह बर्बाद हो जाए. तो उसके लिए तो वो पॉलिटिक्स में मौत के बराबर ही है. और बीमारियों में, अभी ये यहाँ लिखा था इसलिए आ गया, बीमारियों में हार्मोनल इश्यूज बढ़ेंगे. औरतों के, आदमियों के, खास करके आदमियों के हार्मोनल इश्यूज, कैंसर के केसेस बढ़ने की बहुत संभावना है. इसलिए प्लीज अपने ब्लड टेस्ट्स जरूर करवा लेना. कौन से टेस्ट्स करवाने चाहिए और क्या, मैं कोशिश करूंगी कि इस वीडियो के नीचे वो सारी डिटेल डाल दूं. उसके अलावा जैसे कि मैंने कहा कि कुछ तरह के पैंडमिक्स कुछ जगह पर बढ़ने का अंदेशा है, हिंदुस्तान में भी. और लोगों की नींद हराम होने वाली है, लोगों की टेंशन और स्ट्रेस से बीमारियां बढ़ने वाली हैं. तो चिंता चिता समान, बस एक बिंदु का फर्क है, और वो चिंता करके बीमारी ठीक तो हो नहीं जाएगी. प्रैक्टिकल स्टेप्स लो और सही डॉक्टर के पास से सही दवाई करो, सही इलाज करो. पहले तो इसका डिटॉक्स करो, सबसे ज्यादा तो वो उसमें समझदारी है कि आपको वो करना चाहिए. अब आते हैं हम रिश्तों पर. जो हाल चल रहा है, डिवोर्स, सेपरेशन, लड़ाई झगड़े, फिजिकल अटैक, फिजिकल अब्यूज, ये बढ़ने के चांसेस हैं. ना सिर्फ शादी में बल्कि काम की जगह पर फिजिकल अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज बढ़ने के चांसेस हैं, खास करके हिंदुस्तान में. इट कैन गो अप टू द लेवल ऑफ रेप. एंड ना सिर्फ उन जगहों पे जहां आप काम करते हैं, पर रिलीजियस प्लेसेस, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस में भी मैं ऑलरेडी कह चुकी हूँ कि
कोई ना कोई बाबा या कोई अरेस्ट होने के चांसेस हैं। तो इस तरह की चीजें होंगी, कोई किसी मंदिर का पंडित हो गया, या कोई चर्च का प्रीस्ट हो गया, या कोई मॉस्क का प्रीस्ट हो गया, कुछ ना कुछ ऐसा होने के चांसेस हैं, जिसकी वजह से वो बचेंगे तो नहीं, जस्टिस होगा। और जो मेन बात मैं बोलना भूल गई, जस्टिस होगा, हर एक के साथ होगा। जिसके साथ भी नाइंसाफी पिछले कुछ सालों से ये लोग करते आ रहे हैं, जो चीजें छुपाई गई थी, सब सामने आएंगी। इंसाफ होकर रहेगा, वो किसी भी तरीके से हो। नाक ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, पकड़ा नाक ही जाता है। और इस बार नाक सिर्फ पकड़ा नहीं जाएगा, मरोड़ा जाएगा। अब आते हैं कि शादियां तो बहुत होंगी, एंगेजमेंट से ज्यादा। हाँ, शादियां मतलब एंगेजमेंट्स छोटे मोटे, हाँ, बट शादियां बहुत सारे लोगों की, हॉलीडेज, पार्टीज, डेस्टिनेशन वेडिंग्स, बर्थडे पार्टीज, इस तरह की चीजें होने की मतलब संभावना है। मर्डर और सुइसाइड्स, कुछ लोगों का तो पता ही नहीं चलेगा कि मर्डर था या सुइसाइड था। अब मैं जब ये कह रही हूं तो ये एक्टर्स एक्ट्रेसेस की या इस तरह के फेमस पॉपुलर लोगों की बात नहीं कर रही हूं, मैं आम जनता की बात कर रही हूं। हाँ, पॉलिटिशियंस के साथ हो सकता है, कुछ मेनली ये सब मेल लग रहे हैं मुझे के होंगे। कुछ इसमें हो सकता है कि जवान भी हो, और ये इस तरह के, और जो इंसान ये करेगा, ऑलरेडी जून में मर्डर वगैरह ये सब काफी, और काफी मौतें हो चुकी हैं पॉपुलर लोगों की, लेकिन पता चला कि किसने किया। जुलाई में मुझे नहीं लगता कि कुछ मर्डर्स शायद ऐसे हों कि कोई सामने नहीं आएगा, नहीं पता चलेगा कि कौन है। सॉरी। अब आते हैं फाइनेंस पर। थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो गया ये वीडियो, बट आई एम सॉरी। ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं और मैं कुछ भी पॉइंट मिस नहीं करना चाहती, सो दैट यू ऑल आर प्रिपेयर्ड एंड अवेयर। जब मैं हेल्थ की बात करती हूं, मैं एक पॉइंट मिस कर गई कि जब मैं हेल्थ की बात करती हूं तो पेट में ये पिछले साल, मतलब इस पूरे साल में ये शुरू से होता आ रहा है, और ये बार बार मुझे मैसेज आ रहा है कि पेट का ध्यान रखो, कीड़े निकालने की दवाई लो, अगर टैबलेट नहीं लेनी है तो नारियल का दूध पी सकते हो सुबह उठ के, एक दिन उठ के टमाटर पे काला नमक लगा के खाना चाहिए, पर वो देसी टमाटर होना चाहिए। सेब पे काला नमक लगा के खाना चाहिए। ये चीजें ये चीजें जो होती हैं, सुबह उठ के काली मिर्च खा लो, ये चीजें जो होती हैं, ये आपके पेट में कीड़े होंगे तो उन्हें बाहर निकाल देती हैं। किसी आयुर्वेद डॉक्टर से पूछ लो, शायद वो बता दें आपको। पेट के कीड़ों का ध्यान रखना, ये बीमारी पैदा करेंगे और इस महीने ये बढ़ सकती है। पानी के अंदर भी बहुत सारे कीटाणु आ रहे हैं। पानी प्लीज साफ सुथरा करके उसे, जैसे भी, अगर कैंगन नहीं है तो आप आरओ करते हो तो उसे बॉईल करो, उसमें फिटकरी यूज करो, और अल्कलाइन करके पियो, उसमें नींबू निचोड़ के रखो, पानी को उस हिसाब से ठीक करके पीना। अब आते हैं हम फाइनेंस पे। बहुत सारे लोग बहुत पैसा कमाएंगे, ज्यादातर लोगों को कमाई से या इनहेरिटेंस, एक तो बहुत सारे लोगों को मिलने की संभावना है कि किसी का किसी की मौत हो गई और उनका पैसा या उनकी जायदाद किसी को मिल गई, इनहेरिटेंस की बहुत संभावना है। सेविंग्स हो गए या ज्वेलरी हो गई, कुछ ना कुछ। उसके अलावा जो लोग पैसा अच्छा कमाएंगे, एयरलाइंस, ट्रेन्स, ट्रैवल, फिल्म इंडस्ट्री, मीडिया इंडस्ट्री, ड्रग इंडस्ट्री, ड्रग्स का मतलब फार्मेसी भी होता है, ड्रग्स का मतलब
गलत वाले ड्रग्स भी होते हैं, तो मैं दोनों की बात कर रही हूँ। होटल्स, रिजॉर्ट्स, रेस्टोरेंट्स, क्लाउड किचन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉगर्स, मीडिया, टीवी, फिल्म्स, हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, आर्म्स इंडस्ट्री मतलब के औजार जो बनाते हैं, बंदूकें, तलवारें, इस तरह की चीजें जो औजार होते हैं मारने वाले, ऐसी वाली इंडस्ट्री, ऐसा मुझे मैसेज आया, मैंने बोल दिया। जो लोग लॉस को फील करेंगे, मैं मेरे लफ्जों का ध्यान रखो, मैंने कहा फील करेंगे, तो हो सकता है कि ये टेम्पररी हो, परमानेंट लॉस नहीं है, टेम्पररी हो। इसलिए घबरा कर कोई भी जल्दबाजी में फैसला मत लेना। वो हैं इन्वेस्टर्स, जमीन में इन्वेस्ट किया है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया है, गोल्ड में इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्टर्स बेसिकली प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है, फार्मर्स, बिल्डर्स, बैंक्स, बैंकर्स, या बैंक्स में फील अ पिंच। कुछ हो सकता है कि कुछ बैंक्स बंद होके या मर्ज होना पसंद करें। शेयर मार्केट, क्रिप्टो, ये लोग, इन लोगों को शायद थोड़ा सा मायूसी होने का अंदेशा है, लेकिन एक चीज याद रखना कि ये भारी गिरावट आने के चांसेस हैं, लेकिन ये आंखों में धूल झोंक रहा है, ये परमानेंट नहीं है, ये बाउंस बैक होगा। ओके, अब टू हु इज गोइंग टू, अच्छा, एक और मैसेज मुझे आया था जो थोड़ा सा अधूरा सा लगा, तो मैंने जो लिखा मैं आपको पढ़ देती हूँ। हु इज गोइंग टू बी लूजिंग, अब यहाँ पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट लिखा है। लूजिंग का मतलब यहाँ पे मैं इलेक्शन लूज करने की बात नहीं कर रही हूं, मैं बात कर रही हूं भारी पैसा, मतलब के पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं, ये ऑलरेडी 2 महीने से चल रहा है, और ये मैंने कहा था पिछले साल के इस साल होगा, ये मैं पिछले 2 महीने से कहती आ रही हूं, इस महीने फिर कह रही हूं। अगर आपने मेरा रिसेंटली सैटर्न रेट्रोग्रेड का वीडियो देखा, तो मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे पॉलिटिशियंस पे ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बैठा हुआ है, और उन लोगों की जांच पड़ताल चल रही है, उन लोगों से सारा पैसा, प्रॉपर्टी छीनी जाने वाली है, उनका लॉस होने वाला है। प्रॉपर्टी, पैसा, गोल्ड, वो सारा गवर्नमेंट के पास जाएगा, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड पॉलिटिशियंस एंड जो मीडिया वाले हैं, बॉलीवुड, हॉलीवुड, उनकी बारी भी आने वाली है, पर अभी थोड़ा सा वक्त है, थोड़ा सा वक्त है। तो अच्छा, दूसरी बात ये कि बहुत सारी बातें जो मीडिया पे आम तौर पे ये लोग बताने से झिझकते हैं, इस बार मीडिया खुल के बोलने वाली है, खुल के बुराई करने वाली है, खुल के तमाचे मारने वाली है, मतलब कि रेडियो, न्यूज़पेपर, न्यूज़, इसकी बात कर रही हूँ, और उनको फ्री हैंड दिया जाएगा कि बोलो, सबकी पोल खोलो। अब आते हैं डेट्स पे, जुलाई 1 से लेके 30 तक। 1 जुलाई को भारी हादसा होने के चांसेस हैं, या तो कोई मेजर एक्सीडेंट, कोई आग, या 1 मिनट मैं देखकर बताती हूँ। 1 जुलाई, 1 जुलाई को 1 जुलाई से लेकर रोज दिन कुछ ना कुछ होगा। 1 जुलाई,
ये कोई फीमेल के 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 कोई फीमेल गुरु, मतलब इस तरह की कोई अगर बंदी हो, जैसी कौन होती थी वो, एक राधे माँ हुआ करती थी, उस तरह से मैं बात कर रही हूँ कि कोई औरत जो इस तरह से है, या हो सकता है उसकी उसके बारे में कोई कुछ और खबर, या राधे माँ के बारे में नहीं, उस तरह से कोई और फीमेल की बात कर रही हूँ। लेकिन पहले तारीख से लेकर पहले 10 दिनों में बहुत सारी चीजें होने का अंदेशा है। 6 तारीख को बहुत मेजर नेचुरल कैलामिटीज होने का अंदेशा है। तूफान, भूचाल, 10 तारीख को ज्वालामुखी, 9 तारीख को भूचाल या लैंडस्लाइड्स, 10 तारीख को आग लगने की संभावना है, बहुत सारे लोग मरने की संभावना है 8 जुलाई को, और 7 और 8, 6 7 8, 6 7 8, तो ये पहले 10 दिन। उसके बाद 11 तारीख से जो 6 7 8 9 10 11 बहुत सारे लोगों के मरने की संभावना है, और 17 16 17 18, और उसके बाद उसके अलावा ब्रेकअप्स, रायट्स, पहले 10 दिन में रायट्स और क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ने की संभावना है। चोरी चकारी, मतलब के किसी को छुरा मार के छीन कर ले गए, किसी की गाड़ी चुरा कर ले गए, इस तरह की चीजें बढ़ने वाली हैं और इस महीने काफी होने वाली हैं। और 21 तारीख से लेकर 21 18 8 18 और उसके बाद 21 तारीख से लेकर बहुत सारी चीजें सामने आएंगी, एक्सपोजर्स होंगे बेसिकली। अब ये जमीन के नीचे के हों, या लोगों के दिमाग या उनके बैंक बैलेंस का हो, या लोगों के घर का हो, रेप्टिलियंस, एलिट्स, इल्यूमिनाटी, फ्रीमेसन्स, उनके बारे में हो, जो कुछ भी है, या पॉलिटिशियंस के बारे में हो। पॉलिटिशियंस के बारे में अगले महीने में अगस्त में बहुत कुछ होने वाला है, बट फिलहाल यहाँ पर 29 तारीख को 28 29 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट, 26 27 28 29 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है। बी प्रिपेयर्ड फॉर एक्सपोजर्स, मेजर एक्सपोजर्स ऑन 28। अगर आप मेडिटेशन करना शुरू कर चुके हैं, जैसे कि कुछ फॉलोअर्स हमारे कलेक्टिव मेडिटेशंस को ज्वाइन भी कर रहे हैं और दिन ब दिन और जुड़ते जा रहे हैं, अगर आप मेडिटेशंस कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको एनलाइटनमेंट हो जाए कि क्या होने वाला है और एक्चुअल में क्या हो रहा है, और जो कहा जा रहा है वो कितना सच है। तो इसलिए मेडिटेशन करना शुरू कर दो, बेहतर रहेगा। तो ये था न्यूमरोलॉजी। और इसके बाद अब टैरो फॉर द 12 साइंस, टैरो फॉर ट्विन फ्लेम्स एंड जनरल टैरो, ये 2 चीजें आखिर की मैं कल करूंगी, कल लाइव करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, और अगर आपको पर्सनल न्यूमरोलॉजी या टैरो का सेशन करवाना हो, अपॉइंटमेंट चाहिए हो, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा वेबसाइट जो है वो स्टार्ट हो चुका है, www.guineaneja.com। उसके ऊपर ईमेल ऑप्शन भी है, आप उस पर जाके मुझे ईमेल कर सकते हैं। और व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, गिनिया नेजा, सोशल मीडिया गिनिया नेजा 11,
You can message me, you can call me for an appointment. Meanwhile, you take care. Thank you so much. Goodbye.